नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3, लेट दिस इज ट्रायंगल ABC। A यहाँ पे ले लेते हैं एक्यूट एंगल, B and C, right angled at B if tangent A is equal to 1/√3। सॉल्यूशन देखिए, वैल्यू निकालनी है। ये दो पार्ट है, साइन ए कोस सी प्लस कोसे साइन सी, कोसे कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, साथ में टेंजेंट ऑफ A दैट इज 1/√3। अब टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे आप एक्यूट एंगल ए ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा और हाइपोटेन्यूज ये बन गया। सो P/B, P हमारे पास BC हो गया और B हमारे पास AB हो गया। लेट BC इज इक्वल टू K 1K एंड AB इज इक्वल टू √3K where K is a positive integer. By Pythagoras theorem AC square is equal to AB square प्लस का BC square। AC square की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट ही करनी है, AB √3K का स्क्वायर प्लस BC K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर दैट इज 4K स्क्वायर। सो AC की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? 2K। ये हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है? √3K। ये हमारा कितना आ गया? 2K। और ये हमने क्या लिया है? K लिया है। अब वैल्यू हमें क्या क्या चाहिएगी? साइन A कोस C, कोस A साइन C। साइन A के साथ भी चाहिएगा, C के साथ भी चाहिएगा, कोस A के साथ भी चाहिएगा, C के साथ भी चाहिएगा। सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, साइन ऑफ A, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर A के लिए BC अपॉन AC। व्हाट इज BC? K, AC 2K, कैंसिल होके वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1/2 साइन A। कोस A भी निकाल लेते हैं। व्हाट इज कोस A? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? AB अपॉन AC। व्हाट इज AB? AB की वैल्यू हमारे पास है √3 डिवाइडेड बाई 2K, कैंसल √3/2। A के साथ निकल गए। अगर हम एंगल C लेते हैं, एक्यूट एंगल C, तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। यही चीज़ ध्यान में रखनी है। अब एंगल C के साथ ले रहे हैं हम साइन ऑफ C, साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर हमारा AB होगा। सो AB अपॉन AC। व्हाट इज AB? AB की वैल्यू √3K डिवाइडेड बाई 2K, K से K कैंसिल होके √3/2 हो गया। ऐसे ही कोस ऑफ C निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसका C के साथ BC ही रहेगा, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू K अपॉन 2K, कैंसिल होके क्या रहेगा? 1/2। अब पार्ट सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। व्हाट इज साइन A? साइन A की वैल्यू 1/2, कोस C की वैल्यू भी 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू भी √3/2। ये क्या बन गया? 1/4 प्लस √3 को √3 से 3 हो गया, 2 2 जा 4। एलसीएम हमारा 4, 1 + 3 4/4, कैंसिल होके इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 होगी। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C।
व्हाट इज कोस ए? कोस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 कोस सी इंटू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस √3/4 सेम वैल्यू हो गया, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो सेकंड इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू के ऊपर राइट एंगल है, लेट दिस इज क्यू, पी क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इन दोनों का सम 25 है एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, इसको पी ले लेता हूं मैं, दिस इज पी क्यू आर, आपके लिए इजी रहेगा पी क्यू आर। अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कौन सी है 5, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 25। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी। अगर इन दोनों का सम 25 है, इसमें से एक को अगर हम x मान लें तो ये हमारे पास कितना बचेगा 25 माइनस एक्स, इफ इट इज x 25 माइनस एक्स हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लेट क्यू आर बी x सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू हमने x ले ली। सो पी आर क्या बन जाएगा हमारा, पी आर इसको उधर माइनस करेंगे तो 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर का स्क्वेयर, पी आर 25 माइनस एक्स का स्क्वेयर, 25 माइनस एक्स का स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, ए माइनस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, दैट मीन्स 50x, दिस इज 25 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर प्लस का, ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल हो गई। अब ये हमारा माइनस का था, 50x उधर जाके प्लस का हो गया, ये 25 इधर जाके माइनस का हो गया, 600 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अगर x 12 है दैट मीन्स क्यू आर, सो क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर हमारा हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। ये 12 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब सारी वैल्यूज हमें मिल गई है, क्या निकालना हमने साइन पी। फर्स्ट में साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन पी आर, व्हाट इज क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 अपॉन 13, कोस ऑफ पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू 5, पी आर की वैल्यू 13 दैट इज 5 अपॉन 13, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर अपॉन पी आर, व्हाट इज क्यू आर की वैल्यू हो गई 12 नॉट पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा पी क्यू है, दिस इज पी क्यू, सो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 5। सो साइन पी 12 अपॉन 13, कोस पी 5 अपॉन 13 एंड टेंजेंट पी 12 अपॉन 5। चलिए ये भी आसान सा था। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ मैंने टेबल बना दी ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे इसको समझना। ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए एंगल, किसी
एंगल के लिए लेस देन 1, क्या यहाँ पे है ये 0 है, ठीक है, लेस देन 1 है, दिस इज आल्सो लेस देन 1, बट यहाँ पे देखेंगे ये 1 हो गया, √3 इज 1.732 एंड अप टू इन्फिनिटी मीन्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट सीकेंट 12/5, 12/5 मीन्स अगर मैं 12/5 की बात करूं सो दिस इज 2.4 समथिंग, ये सीकेंट की किसी वैल्यू 2.4 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या पॉसिबल है, यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2 और 2 के बाद इन्फिनिटी तक जा रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इनके बीच में 2.4 हो सकती है, यस, सो इट इज ट्रू, ये ट्रू हो गया हमारा, 2.4 हो सकता है, सीकेंट 12/5। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. This is cosine. देखिए अगर मैं इनके फुल फॉर्म की बात करूं, ये हमारा होता है साइन, ये होता है कोसाइन, ये होता है टेंजेंट, ये होता है कोसिकेंट, ये होता है सीकेंट और ये होता है कोटेंजेंट, ठीक है। तो जो कोस ए है वो किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए, ना कोसिकेंट के लिए नहीं होता, सो इट इज आल्सो फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। ये किसके लिए यूज होता है, कोसाइन के लिए। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, इट इज नॉट प्रोडक्ट, ये वैल्यू प्रोडक्ट नहीं होती, ये तो एब्रीवेशन यूज होता है, एब्रीवेशन यूज फॉर कोटेंजेंट ऑफ ए, सो इट इज आल्सो फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, 4/3 का मतलब 1.3333 एंड सो ऑन, डिवाइड करोगे, यहाँ पे अगर हम चेक करें 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0 से लेके इंक्रीज हो रहा है 0 से लेके 1 तक, और जब हम 90 से आगे चलेंगे ना वो वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो 1 से तो ज़्यादा नहीं हो रही है, सो इट इज़ आल्सो फॉल्स। साइन की वैल्यू जो होती है साइन थीटा की, साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है।